हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चाबहार रेल प्रोजेक्ट के बारे में। इसको लेके बहुत सारा कंट्रोवर्सी और न्यूज़ भी आ रहा था कि ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया है प्रोजेक्ट से और चाइना को दे दिया है। ऐसा बहुत सारा एक्सप्लेनेशन करना जरूरी है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको शुरू करते हैं, देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। का वीडियो का जो कंटेंट रहेगा वो टॉपिक्स टू डिस्कस, मतलब क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये रहेगा। तो पहला टॉपिक जो निकल के आ रहा है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्रोजेक्ट है क्या, चाबहार रेल प्रोजेक्ट क्या है। दूसरा जो टॉपिक है ये है क्या है प्रोजेक्ट की खासियत। कुछ खासियत तो होना चाहिए ना, कि तभी तो इतना इंटरेस्ट ग्लोबल वर्ल्ड का और पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो रहा है। तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे इंडिया में इससे कैसे जुड़ा है, और इंडिया ईरान का पुरानी रिलेशनशिप भी देखेंगे इसमें। चौथा जो पॉइंट है ये है कि क्या चाबहार इतना इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एडवांटेज क्या है इस पोर्ट की, तो ये भी हम लोग जानेंगे। 5 नंबर पे जो है यूएसए ने सैंक्शन लगा दिया है ईरान पे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और छठा पॉइंट में रहेगा चाइना का क्या इन्वॉल्वमेंट है, चाइना इससे क्यों जुड़ गया। अभी अगला जो है 7 नंबर और आखिरी पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्या है और सच में क्या सच्चाई क्या है, तो इसको पता लगाते हैं। अभी जानेंगे हम लोग चाबहार रेल प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे चाबहार रेल प्रोजेक्ट, तो ये एक्चुअली चाबहार पोर्ट से रिलेटेड है। तो चाबहार पोर्ट जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में है और ईरान का साउथ कोस्ट में ये आता है। तो ये डीपेस्ट पोर्ट है सबसे ईरान का। और ये स्ट्रेटेजिकली नॉर्थ और वेस्ट एशिया का एंट्रेंस पॉइंट के हिसाब से इसको प्रायोरिटी दिया जाता है। तो अभी अगला स्लाइड अगर इसका लोकेशन को देखेंगे, तो मैप में आप देख सकते हैं, फोटो में मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है ये है गल्फ ऑफ ओमान, और गल्फ ऑफ ओमान में ये जो स्टार मार्क किया हुआ है ये है चाबहार पोर्ट। तो ये प्रोजेक्ट टोटल क्या है, ये चाबहार पोर्ट से लेकर के सीधा एक रेलवे लाइन बन रहा है। 632 किलोमीटर इसका लेंथ होने वाला है, जो कि जेहदान तक पहुंचेगा, यानी अफगानिस्तान का बॉर्डर के बहुत क्लोज तक। इसके बाद इधर से रेल लाइन तो नहीं बनेगा, लेकिन रोड बनने वाला है और ये पहुंचेगा अफगानिस्तान बॉर्डर के उस पार जारांज में। और जारांज से ये पहुंचने वाला है देलाराम तक, अफगानिस्तान का। तो ये दोनों तो रोड प्रोजेक्ट हो जाएगा। जो हमारा ये वाला प्रोजेक्ट जो है, ये वाला पोर्शन रेल रोड प्रोजेक्ट है, ये वाला रोड प्रोजेक्ट है। लेकिन जो कंट्रोवर्सी निकल के आई है वो ये जेहदान से चाबहार पोर्ट तक का रेलवे लाइन, जो कि 632 किलोमीटर लंबाई का है, इसको लेके। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें इंडिया का क्या है, इंडिया क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, ये अगला स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल में डिस्कस करते हैं कि ये करेगा कौन। तो इसको जो है इंडियन रेलवे का इरकॉन जो कंपनी है, IRCON, तो वो इसको करेगा। और जो दिलाराम से जारांज का रोड लाइन है वो BRO यानी बॉर्डर रोडवेज जो है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो ये काम कंप्लीट कर भी चुका है, एक काम कंप्लीट हो भी चुका है। तो अभी अगला एक चीज है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इसको जूम इन करेंगे तो एडवांटेज में ये देखेंगे हम क्या इसका एडवांटेज है चाबहार प्रोजेक्ट का। चाबहार प्रोजेक्ट का सबसे बढ़िया जो है, पहले तो हम लोकेशन इसका मार्क कर देते हैं। ये कुछ इस जगह पे है, ये है इस जगह पे चाबहार प्रोजेक्ट है। तो अभी क्या है, यहाँ गुजरात में एक पोर्ट है और इंडिया का, और मुंबई में पोर्ट है, मुंबई मुंबई में पोर्ट है इंडिया का। तो अभी क्या है, अगर इंडिया यहाँ से कुछ भी ट्रेड करता है तो पहले चाबहार पोर्ट पे पहुंचा देगा। चाबहार पोर्ट पे पहुंचाने के बाद इसको चेंज करते हैं थोड़ा कलर को। तो चाबहार पोर्ट से क्या है, चाबहार पोर्ट से ये जहेदान होके सीधा चला जाएगा। अभी जहेदान से ये अफगानिस्तान घुस गया, काबुल तक पहुंच जाएगा। और अफगानिस्तान से सीधा जो है ये तुर्कमेनिस्तान पहुंच सकता है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और रसिया तक जाएगा। तो ये पूरा ओपन हो जाएगा और इंडिया का एक और ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ से अगर कजाकिस्तान से ये चाहे तो इधर यूरोप के कंट्रीज में सप्लाई कर पाएगा। उज्बेकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान से बात किया जाए तो जॉर्जिया, तुर्की, ये सब में सीरिया, इराक तक सप्लाई कर पाएगा। इसमें एक बात और आ रहा है, इधर वाटर लाइन को भी एक्सटेंड किया जाएगा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के हिसाब से, जो कि इराक तक पहुंचेगा, रियाद पहुंचेगा, सऊदी अरब में तो पहुंचेगा ही। तो ये है इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो ये पोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इतना सारा जगह को एक साथ में कनेक्ट करता है। तो अभी बात करें इंडिया इसमें कैसे इन्वॉल्व है, तो इसमें पहले तो
हम बात करेंगे इंडिया और ईरान की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। इंडिया और ईरान की रिलेशनशिप 1950 में चालू हुआ था, बायलैटरल फ्रेंडशिप, और उसके बाद 1979 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 1979 में ईरान में क्या हुआ था, इस्लामिक एवोल्यूशन आया, तो ईरान एक इस्लामिक कंट्री बन गया, जिससे इंडिया बहुत नाखुश हो गया, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान जो है बहुत नज़दीक है। तो पहले ईरान जब इस्लामिक कंट्री नहीं था तो पाकिस्तान उतना कुछ कर नहीं पाता था। जैसे ही दोनों ही इस्लामिक कंट्री एक साथ बना है, उसका बॉर्डर भी सटा हुआ रहता है, तो इंडिया इससे नाखुश रहा और यूएस भी इससे नाखुश रहा था। इसके बाद क्या हुआ, ईरान और इराक का जो है वो वार चालू हो गया। इंडिया सपोर्टेड ईरान और पाकिस्तान सपोर्ट किया था इराक को। इंडिया, सॉरी मैं थोड़ा गलत रहा, इसमें क्या था, ईरान जो है वो पाकिस्तान को कंटिन्यूअसली सपोर्ट करता था टेररिज्म एक्टिविटीज, सप्लाई वगैरह देने में, ये सब में। तो इंडिया इससे नाखुश था, तो इंडिया ने क्या किया, इराक को सपोर्ट किया, और ईरान ने क्या किया, पाकिस्तान से सपोर्ट मंगा लिया इस टाइम। तो इसके बाद क्या होता है, 1984 आता है। 1984 में यूएसए ने यूएस ने जो है वो ईरान पे सैंक्शन लगा दिया कि आप टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल कीजिए, वरना हम आपसे जो है ये सैंक्शन रहेगा ना कोई कंपनी। अच्छा, एक सैंक्शन यानी प्रतिबंध रहता है, अगर सैंक्शन कहीं लगा देता है तो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जिसका भी देश का फ्रेंडशिप रहता है, वो लोग अगर उसमें इन्वेस्ट करता है तो यूएस उस देश में इन्वेस्ट करना बंद कर देता है। और क्योंकि यूएस हमेशा से ही सुपर पावर रहा है, तो ये उसका एडवांटेज वो हमेशा से ही लेते आता है। तो अभी अगला बात करें तो यूएस फोर्स ने क्या किया, 1988 में जो ईरान इराक का गृह युद्ध चल रहा था, तो उसको सीज फायर कर दिया, फोर्स किया कि आप बंद करिए युद्ध और ख़त्म करिए, और इसके बाद सैंक्शन को और जोर से लागू कर दिया। अभी 1990 में क्या हुआ, इंडिया, ईरान और यूएस ने एक साथ मिलके एंटी तालिबान रेजिम, जो तालिबान रेजिम चल रहा था अफगानिस्तान में, तो उसमें ये तीनों मिलके एक साथ में हस्तक्षेप किए, और क्या है, अफगानिस्तान को फ्रीडम दिला दिया, जो कि जिसका प्रेसिडेंट बन गया था अशरफ घनी, अफगानिस्तान का। और ये क्या था, ये रिपब्लिक हो गया एक तरह से। तो इसके बाद क्या हुआ, 2003 में इंडिया के ने प्रस्ताव रखा था कि चाबार पोर्ट को हम लोग जो है रिफर्बिश करेंगे। रिफर्बिश करने के बाद उससे हम जो भी ट्रेड करना है ईस्ट एशिया में, नॉर्थ ईस्ट एशिया में, ये सब में हम लोग करेंगे। तो इसके बाद क्या आता है, यूएस का सैंक्शन लग गया था 2016 में तक। तो इसके कारण इंडिया कभी भी ओपनली इसको कर नहीं पाया। लेकिन यूएस सैंक्शन थोड़ा डाइल्यूट हुआ था बीच में, उस टाइम इंडिया ने ये प्रोजेक्ट चालू किया था। अभी इसके बाद क्या हुआ, 2016 में एक 2015 में एक ट्रीटी हुआ था, जिसके हिसाब से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान था, यूएसए था, और उसके साथ था हमारा ईरान। तो ये तीनों मिलके एक बात करता है कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रॉब्लम्स है यूएसए को लेके, या यूएस को हमारे से जो प्रॉब्लम है उसको हम डाइल्यूट कर देंगे, तो आप प्लीज सैंक्शन उठा लीजिए। तो इसके बाद ये यूएस वाला सैंक्शन जो है वो उठा लिया गया था। ये हुआ था जनवरी 2016 में। इसके बाद क्या होता है, नरेंद्र मोदी उधर मई में विजिट करता है। मई में विजिट करने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जो कि है चाबार पोर्ट। चाबार पोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसके हिसाब से इंडिया इसमें जो है 20 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा। और इसके बदले में इंडिया को क्या फायदा मिलेगा, इंडिया को जो भी ट्रेड में ड्यूटी वगैरह देना था उसमें इसको कुछ वेब ऑफ मिल जाएगा। यही इसका मेन मोटिव था। आगे बात करें स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल एडवांटेज की, तो इसमें तीन चार चीजें हैं। पहले तो जियो स्ट्रेटेजिक पुश की बात करें तो इसमें एक चीज क्लियर है, इंडिया का जितना भी गेहूं अफगानिस्तान जा नहीं पाता था। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से जो है लैंडलॉक्ड है, अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। तो उसमें अफगानिस्तान में गेहूं पहुंचाना इंडिया का एक मकसद था सबसे ज्यादा। इसके बाद जो था, ये इससे कॉस्ट जो था काफी चीप हो जाता था, क्योंकि ये कांदला पोर्ट जो है इंडिया का गुजरात में, वहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है, और कुछ 600 न्यूमेटिक माइल ऐसा डिस्टेंस है इसका। तो इसीलिए बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और मुंबई से भी कुछ 730 माइल समथिंग पड़ता है न्यूमेटिक माइल। न्यूमेटिक माइल क्या होता है, अगर हम लोग जमीन पे जाते हैं तो उसको माइल में होता है, और अगर ये पानी वाला रोड है तो इसको न्यूमेटिक माइल में डिसाइड किया जाता है। तो अभी इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट तो एक तो हो गया कि इंडिया को चीप ट्रेड मिल जाएगा, बहुत सारा गेटवे मिल जाएगा। लेकिन इसमें इंडिया का फायदा जियो स्ट्रेटेजिकली क्या था, दूसरा इधर एक देखिए, अभी हम इधर मार्क कर देते हैं।
ये जो ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट से चाइना क्या किया, ग्वादर पोर्ट को पहले कंट्रोल किया। इसके बाद पाकिस्तान रेलवे के साथ मिलके वो लोग ये हो गया चाइना, ये एरिया चाइना हो गया। और ये ग्वादर पोर्ट जो है, ग्वादर पोर्ट को चाइना रिफर्बिश कर दिया, अभी ऑपरेशन में भी है। और अभी जो ये बीच वाला रेलवे लाइन है, इसका काम चल रहा है। तो इसमें क्या था, जैसे ही ग्वादर पोर्ट को पकड़ लिया चाइना, तो इसमें चाइना का एक फायदा मिलने वाला था कि चाइना अभी अपना आर्मी इधर भेज के इंडिया पे हमला कर सकता था। तो ये वाला एक चीज है। और इंडिया के पास एक एडवांटेज क्या था, ये अगर चाहेगा मुंबई में आतंकी हमला करवाना या कुछ भी वार वगैरह, गुजरात को अटैक कर सकता है, यहाँ से काफी नजदीक हो जाता है। तो अभी इंडिया के लिए क्या था, इसीलिए ये चाबहार इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चाबहार में अगर इंडिया अपना सेना अड्डा कुछ भी बनाने के लायक रहेगा। अच्छा एक चीज है, अगर चाबहार पोर्ट को जब भी रिफर्बिश किया जाएगा, तो उसमें जो भी कंपनी या कैपिटल इन्वेस्टमेंट रखता है उस पे, तो उसको बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है। तो बाद में ईरान से सरकार से डिस्कस करके इंडिया अपना आर्मी भी इधर लगा सकता था। तो इंडियन नेवी को अगर इधर डिपोर्ट कर दिया, तो यहाँ से एक तो पाकिस्तान को आप मार सकते हैं। इसी के बारे में डिस्कस देखते हैं, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं। तो अगर इंडियन आर्मी इधर पहुंच जाता है, तो यहाँ से ये पाकिस्तान को अटैक कर सकता है, और यहाँ से चाइना को भी थोड़ा घूम के अटैक कर सकता है। तो ये एक फायदा रह गया था। और इसके साथ साथ सबसे बढ़िया जो था, ये ग्वादर पोर्ट को जो है, ये ग्वादर पोर्ट को काबू में कर सकता था। ग्वादर पोर्ट में अगर कभी भी चाइना डिप्लॉयमेंट करता है आर्मी का, तो ये एक फायदा था। हाँ, ये एक चीज है। अभी इसका स्ट्रेटेजी के में क्या है, एक चीज तो और भी है, इसको अगर हम क्लियर कर देते हैं पहले, तो मतलब घिस गया एक साथ। इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट एक और है, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। अभी इसका स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है, इंडिया अगर कांदला से ग्वादर भेजता है, तो इसमें पाकिस्तान बहुत सारा एक चीज ड्यूटी का प्रॉब्लम करता है, और इससे पास भी नहीं होने देता अफगानिस्तान, जबकि इससे थोड़ा नजदीक पड़ता है अफगानिस्तान, देखिए ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इंडिया को ये इस्तेमाल करने ज्यादातर दिया नहीं जाता, और दिया जाता है तो एक्सिस ड्यूटी काफी ज्यादा परिमाण में लगाया जाता है, जिसके कारण ये कंफ्यूजन आता है। तो इंडिया को अभी क्या है, इंडिया को अभी चाबहार पोर्ट से अभी भी जो है, अभी जो एग्जिस्टिंग रेल लाइन है, तो एग्जिस्टिंग रेल लाइन अभी तेहरान से जाता है, तो तेहरान से फिर ये रोड कनेक्टिविटी के थ्रू अफगानिस्तान में इंडिया का जाता है, जबकि एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट था। तो चलिए अगला स्लाइड में हम यूएस सैंक्शन। यूएस सैंक्शंस का दो फेज एक्चुअल में रहा है। तो 1979 में यूएस सैंक्शंस लागू हुआ था, जो कि 2015 तक एक्सटेंड हुआ था। और उसमें कभी क्या हुआ था, कुछ चीज़ें डाइल्यूट हुआ था और कुछ चीज़ों को ऐड किया गया था। इसके बाद दूसरा एक चालू होता है। तो ये दूसरा वाला जो है 2018 में चालू हुआ था, और अभी तक लागू है। और ये जो अभी सिचुएशन है, उसके हिसाब से जो है आगे भी लागू रहना है। तो कुछ भी काम होता है, यूएस सैंक्शन लगाएगा, कुछ रीजन तो होगा। तो वही रीजन हम लोग पता करते हैं। तो रीजन क्या था, 1979 में जो एम्बेसी ऑफ तेहरान था, उसमें कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया गया था टेररिस्ट द्वारा। और ईरान के बार बार बोलने के बाद भी तब भी ईरान ने उसको कुछ किया नहीं। तो इसीलिए इसको सीज कर दिया। और 1979 में इसीलिए लगाया गया था प्रतिबंध। इसके बाद क्या हुआ, जब न्यूक्लियर वेपन और बैलिस्टिक मिसाइल और टेररिस्ट एक्टिविटी, ये तीनों का कंप्लीट नहीं कर रहा था ईरान, और इसको हवा दे रहा था। अभी हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो इसको हवा देना बोलता है। तो इसको फ्यूल दे रहा था। फ्यूल देने के कारण यूएस ने ये प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका रीजन है, कुछ सैंक्शन लगाए, तो इसका इम्पैक्ट भी कुछ बढ़िया होगा। तो अभी इम्पैक्ट में हम बात करेंगे। तो इम्पैक्ट में क्या है, ईरान का जीडीपी पूरी तरह से नेगेटिव चला गया। अभी नेगेटिव 9-10 तक चला गया है। 9-10% ग्रोथ जो है जीडीपी का, ये काफी कम होता है। तो ईरान का मेन एक्सपोर्ट क्या था, क्रूड ऑयल है। और क्रूड ऑयल से ही इसका जितना भी पैसा आता है, तो ये ईरान का क्रूड ऑयल से ही आता है। तो अभी क्रूड ऑयल पे यूएस ने सैंक्शन लगा दिया कि क्रूड ऑयल आप बेच नहीं सकते, जो भी हमारा फ्रेंडली कंट्रीज है। और इसके कारण इसका जो है, ईरान का ऑयल आउटपुट भी घट गया, ऑयल आउटपुट घट गया। उसके बाद जो पेट्रोल का प्राइस पर लीटर है, वो भी रियल में जो प्राइस है, रियल उसका ईरान का मुद्रा का नाम है, तो उसके हिसाब से जो रियल मिलता है, उसके हिसाब से अगर आप
60 लीटर पेट्रोल पर मंथ कंज्यूम करते हैं तो आपको चार्ज किया जाएगा 30,000 पर लीटर का। तो ये ड्राइवर लोगों के लिए काफी मुश्किल है और इसी के कारण जीडीपी पूरा नेगेटिव में चला गया। चाइना इज इन्वॉल्व। तो कभी भी आप देखे होंगे जब भी चाइना, क्या है चाइना इन्वॉल्वमेंट इंडिया के साथ, अभी कुछ दिन पहले ही जो है बॉर्डर को लेके गलवान घाटी में बहुत सारा कुछ चल रहा था, उसके बावजूद जब उसको बैकआउट करना पड़ा तो वो क्या किया, वो किसी तरह ग्वादर पोर्ट, वो चाइना में पहले ही बता चुका हूँ, ग्वादर पोर्ट जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ऑलरेडी चाइना बना चुका है। और ये जो रेलवे लाइन डॉटेड में दिख रहा है आपको, ये रेलवे लाइन कासगढ़ तक जा रहा है, तो इसमें भी चाइना जो है फंडिंग कर रहा है पाकिस्तान को। तो अभी इसका एक सेकेंडरी जो लाइन, जो डॉटेड लाइन नहीं है, डीप लाइन है, वो एक्चुअल में सेकेंडरी फेज में इसको करने वाला है। और ये एक प्रोपोज लाइन भी है कि आप इधर से ये जो इस्लामाबाद लाहौर को कनेक्ट करके भी जा सकते हो, और दूसरा एक है डेरा इस्माइल खान और गिलगित बाल्टिस्तान होकर जो सीधा कासगढ़ चला जाएगा। तो ईरान के साथ इसका रिश्ता क्या जुड़ा, ये ग्वादर और जो इस जगह पे है हमारा चाबहार, तो चाबहार को और ग्वादर को अगर चाइना किसी तरह दोनों एक साथ कैप्चर कर लिया तो इंडिया का ट्रेड जो है, यहाँ से ट्रेड जो भी इंडिया करेगा तो इसको पूरी तरह से वो रोक देगा, जिससे इंडिया को काफी ट्रेड में नुकसान होगा। तो इसको चाइना को ड्यूटी देना पड़ेगा, चाइना को ड्यूटी देने से चाइना को प्रॉफिट मिलेगा। यही एक उसका सबसे बड़ा कारण है। तो अभी कंट्रोवर्सी क्या हो गया, अभी ये चुपके से एक डील साइन हो गया चाइना और ईरान के बीच में। और डील में क्या था, डील में था चाइना ईरान का जो डील है वो 400 बिलियन रुपया चाइना ईरान को देगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सब के काम में। और जिसके लिए क्या है, ईरान उसको 25 साल तक क्रूड ऑयल और जो भी एक्सपोर्ट करेगा उसमें उसको सब्सिडी प्रोवाइड करेगा। तो यही है चाइना का इन्वॉल्वमेंट। और चाइना का मेन जो भी मोटिव था वो था इंडिया को ब्लॉक करना इस जगह से ट्रेड करने से। ईरान ड्रॉप्ड इंडिया, सबसे बड़ा सवाल जो उठ करके आया था, तो ये न्यूज़ सभी ने कवर किया है। मंडे का न्यूज़ था, मंडे को नाइट को आउटब्रेक होता है कि इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से है, जो क्या है, इंडिया सनटेड आउट ऑफ द की ईरान रेल प्रोजेक्ट, प्लॉट सेट टू थिकन एज चाइना शैडो लूम्स इन द बैकग्राउंड। क्योंकि चाइना के हस्तक्षेप के बाद और ईरान के साथ जो भी उसका डील हुआ था उसके बाद इसी कारण से ईरान ने इंडिया को रेलवे प्रोजेक्ट से ड्रॉप कर दिया है, ऐसा ही न्यूज़ निकला था। तो ये न्यूज़ जो है सरासर फेक न्यूज़ है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आज अल जजीरा से अभी न्यूज़ निकल के आया है, अभी 1 घंटा पहले का ही अपडेट है। तो ईरान ने डिनाई कर दिया है इंडिया को ड्रॉप करने से प्रोजेक्ट से, और ऐसा कोई भी ऑफिशियल बात इंडिया से ना लेटर वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है, तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, ऐसा फेक न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए। और नॉलेज गैदर करना है तो चैनल को थोड़ा देखिए हम मेरा, जितना आप शेयर करेंगे उतना अच्छा है, वीडियो और मोटिवेशन मिलता रहेगा तो चलता रहेगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू।